आज हम लोग ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में जानने के लिए लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं, क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, तो इस वीडियो में आप सबको पूरा पता चल जाएगा कि क्रिप्टो करेंसी है कैसे। हम लोग एकदम बेसिक से आपको बताएंगे, ठीक है। और इसके बारे में दो नए एक तरीके से नई चीजें आई हैं। एक तो IC15 और एक गवर्नमेंट इस पे सोच रही है टैक्स लगाने का, वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। तो वीडियो एंड तक देखना, आपको थोड़ा समझ आएगा क्रिप्टो करेंसी के बारे में, ठीक है। तो देखो क्रिप्टो करेंसी है क्या, अगर हम इसे वर्ड्स में बांट के पढ़े तो ठीक है। क्रिप्टो का मतलब होता है सीक्रेट, ठीक है। और करेंसी का मतलब होता है कि जिस भी मीडियम के द्वारा हम किसी चीज को परचेज कर रहे हैं वो होगी करेंसी, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका वर्ड का मीनिंग, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी का। इसमें बहुत सारे देखो, क्रिप्टो करेंसी क्या है, एक डिजिटल करेंसी है, इतना तो हम लोगों को पता है, ठीक है। पर डिजिटल करेंसी से मतलब क्या है, ठीक है, और क्या है, इंडिया में ये लीगल है या नहीं है, और भी बहुत सारे हमारे डाउट्स हैं मन में क्रिप्टो करेंसी को लेके, ठीक है। तो क्या है, देखो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, ठीक है। पर क्या है करेंसी, क्या हम लोग अभी हमने देखा कि करेंसी क्या मतलब क्या है, जिस भी मीडियम से करेंसी, वो मीडियम है जिससे भी हम अपना क्या नाम है चीजें बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हम क्रिप्टो करेंसी से चीजें बाय कर सकते हैं, ठीक है, तो नहीं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्रिप्टो करेंसी सिर्फ ट्रांजैक्शन के लिए लीगल है, इन्वेस्टमेंट के लिए लीगल है, पर हम उससे कोई भी चीज बाय नहीं कर सकते, ठीक है। तो फर्स्ट तो यही क्लियर हो गया कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में केवल ट्रांजैक्शन या इन्वेस्टमेंट के लिए लीगल है, और हम उससे कोई चीज बाय वगैरह नहीं कर सकते कि मार्केट में क्रिप्टो करेंसी दिखा के हम टॉफी अपनी चीजें वगैरह नहीं ले सकते, ठीक है। तो देखो बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी है, मैंने दो एग्जांपल लिख रखे हैं, एक बिटकॉइन हो गया और एक हो गया डॉज कॉइन, ठीक है। तो इसके देखो बहुत सारी चीजें हैं इसमें पढ़ने लायक, क्रिप्टो करेंसी में जानने लायक। तो इसमें सबसे पहले तो आ गया लेजर। लेजर क्या है, देखो अगर हम देख रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी पे बहुत लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बहुत चीजें क्रिप्टो पे हो रही है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी से बहुत सारी चीजें हो रही है। हम ये भी सुनते हैं कि बिटकॉइन की जो है इतना चला गया, इतना ऊपर चला गया, बिटकॉइन की जो वो वैल्यू है वो इतनी गिर गई। ये सबका रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है, कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए ना कि इसने इतना ट्रांजैक्शन किया। जैसे मैं हूँ या मैंने किसी से ट्रांजैक्शन किया तो उसका कुछ रिकॉर्ड होना चाहिए ना कि मैंने 100 रुपए उससे ट्रांजैक्शन किया, उसने मेरे को दिए, ठीक है। तो रिकॉर्ड रखने के लिए जो डॉक्यूमेंट होता है ना उसे बोलते हैं लेजर, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी के रिकॉर्ड्स रखने के लिए जो डॉक्यूमेंट यूज करते हैं उसे बोलते हैं हम लेजर, ठीक है। दूसरा एक इसमें मेन है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या होता है, देखो हम लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर देखो एक तो ये ब्लॉक में है सारा, ठीक है, हम लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। जब हमने एक ब्लॉक में ट्रांजैक्शन कर ली तो क्या है, वो अगले ब्लॉक में अपने आप ही अगले ब्लॉक से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और वो जो ट्रांजैक्शन उसकी सारी जो एक ब्लॉक में ट्रांजैक्शन होने के बाद वो अपने आप ही दूसरे ब्लॉक में चला जाएगा, ठीक है। फिर दूसरे से तीसरे, ऐसे ही सारे ब्लॉक आपस में कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन इस तरीके से ब्लॉकचेन में कनेक्ट होगी। दूसरा है माइनर और माइनिंग, ठीक है। माइनर और माइनिंग क्या होता है, देखो जो भी लोग ये लेजर नाम का डॉक्यूमेंट संभालते हैं, ठीक है, मेंटेन करते हैं पूरा लेजर नाम का डॉक्यूमेंट, उन्हें हम बोलते हैं माइनर, ठीक है। और इस प्रोसेस को यानी इस मेंटेनेंस करने के तरीके को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइनिंग, ठीक है। तो ये दो चीजें और होगी, माइनर और माइनिंग। अब हमें पता है कि क्या नाम है, क्रिप्टो करेंसी हर कोई यूज कर रहा है। तो एक देखो करेंसी है तो एक हमारे मन में डाउट होगा प्राइवेसी का, ठीक है, मतलब कि सिक्योरिटी का डाउट होगा कि क्या नाम है हमारी करेंसी कितनी सेफ है, कितनी सेफ नहीं है। तो क्रिप्टो करेंसी एक तरीके से हम सेफ कह सकते हैं क्योंकि इसमें हर चीज क्या होती है, कोडेड होती है, ठीक है, यानी हर चीज एक कोड में होगी। अब देखो लेजर है, ठीक है। अब लेजर कोई एक ही बंदा कंट्रोल करे तो क्या है, वो डॉक्यूमेंट में हेराफेरी कर सकता है, क्यों, क्योंकि वो अपना अकेला कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो लेजर में वो हेराफेरी आराम से कर सकता है, डॉक्यूमेंट में, ट्रांजेक्शन्स में, इन्वेस्टमेंट में अपने आराम से वो हेराफेरी कर सकता है हिसाब किताब में, ठीक है। पर अगर लेजर सबके पास हो, लेजर को सब कंट्रोल कर रहे हो तो उसमें हेरा फेरी करना हो जाएगा मुश्किल, क्योंकि देखो एक कंडीशन ये है, लेजर सिर्फ मैं अकेले ही हैंडल कर रही हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए इजी है उसमें कुछ भी हेरा फेरी करना है, यानी किसी के ट्रांजेक्शन 100 का हुआ है तो मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, किसी का ट्रांजेक्शन 100 का हुआ है तो मैं 200 का लगा दूं लेजर डॉक्यूमेंट में, ठीक है। पर अगर वही लेजर
मेरे साथ मेरी पूरी टीम, मतलब कि पूरी एक टीम कंट्रोल कर रही है। तो अगर बाई चांस मैं कुछ करना चाहूँ तो और टीम को पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक चीज वो सब कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से लेजर क्या है, कोई एक कंट्रोल नहीं कर रहा है, इसे लेजर को बहुत लोग कंट्रोल कर रहे हैं इस डॉक्यूमेंट को। और अब बहुत लोग इसे कंट्रोल कर रहे हैं लेजर को, ठीक है। तो अब वही सवाल आ गया हमारा कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी सेफ है, क्योंकि बहुत लोग कंट्रोल कर रहे हैं ना इसे, तो हमारा कितना पैसा सेफ है इसमें, कितना नहीं है। तो इसलिए क्या है, ये चीज रखी गई है कि सब चीजें कोडेड हो, ठीक, कि अगर किसी के पास लेजर हो भी तो वो क्या है, कोडेड है, जिसकी वजह से क्या है, हमारी करेंसी सेफ रहेगी, ठीक है। अब इसका प्राइस कैसे डिपेंड होता है, देखो हम लोग सुनते हैं कि क्या नाम है, जो क्रिप्टो है, क्रिप्टो का प्राइस इतना बढ़ गया, वो किसी भी कॉइन का, अगर मान लो जैसे कि बिटकॉइन का प्राइस भी इतना बढ़ गया, इतना घट गया, ये सब किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो सुनो, प्राइस हमेशा इसका डिपेंड करता है डिमांड पे। देखो ये लोग क्या करते हैं, एक फिक्स्ड क्वांटिटी में करेंसी निकालते हैं, कि जैसे कि एक फिक्स्ड क्वांटिटी होती है कि इतनी लिमिटेड वो निकालेंगे, ठीक है। उसके प्राइस देखो, अब कोई भी चीज अगर किसी भी चीज की प्रोडक्शन फिक्स्ड है, तो उसकी जो डिमांड, जो उसका प्राइस होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, डिमांड पे, ठीक है। अगर किसी भी चीज की प्रोडक्शन फिक्स्ड है तो उसका जो प्राइस होगा वो डिपेंड करेगा डिमांड पे। तो सेम इसका भी वही हिसाब है कि इसकी जो प्रोडक्शन है कॉइन्स वगैरह की, इनकी जो करेंसी की, वो है फिक्स्ड, तो इसका प्राइस किस पे, इसकी कॉस्ट किस पे डिपेंड करेगी, डिमांड पे, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि देखो डिमांड कैसे, जैसे कंपनीज वगैरह क्या करती हैं, कभी कभार कर लेती है एक्सेप्ट, की जैसे कि टेस्ला कंपनी का एग्जांपल लेते हैं हम। टेस्ला ने क्या करा था कि क्या नाम है, उसने एक टाइम पर कहा, एक टाइम मतलब कि टेस्ला ने एक बार टेस्ला का ये आया था कि क्या नाम है, टेस्ला बिटकॉइन एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे जब टेस्ला जैसी कंपनी ने बिटकॉइन एक्सेप्ट करने की बात कर दी, तो बिटकॉइन में लोगों ने फिर इन्वेस्ट भी ज्यादा करा, ठीक है। लोगों का बिटकॉइन की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन गया, तो बिटकॉइन की उस टाइम पे वैल्यू बहुत हाई चली गई। फिर उसके कुछ सालों बाद टेस्ला ने बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने से मना कर दिया, तो बिटकॉइन की इन्वेस्टमेंट फिर क्या चली गई, डाउन चली गई। तो ऐसे ही कंपनीज पर भी डिपेंड करती है क्या, किसी भी क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू, डिजिटल करेंसी की वैल्यू, कि कंपनी इसमें इन्वेस्ट कर रही है नहीं कर रही, कौन सी करेंसी ज्यादा न्यूज में है, ठीक है। तो ये सब डिपेंड करता है किस पे, डिमांड पे, ठीक है। तो देखो एक एग्जांपल के लिए देखते हैं, बिटकॉइन के प्राइस क्या है, चेंज होते रहते हैं, हर किसी भी करेंसी, जैसे बिटकॉइन, डॉजकॉइन, कोई भी करेंसी, उसके प्राइस क्या होते हैं, स्टेबल नहीं रहते, चेंज होते रहते हैं, ये तो हमें पता है, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए जैसे 2010 में 20 रुपीज थी किसकी वैल्यू, बिटकॉइन की, ठीक है। फिर बीच में 40-45 लाख भी, और 2021 में 30 लाख इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। यानी जिसने 2010 में 20 रुपए इन्वेस्ट करे होंगे, उसे अब कितना फायदा हो रहा होगा, ये आप लोग देखो, ठीक है। तो देखो अब ये एकदम से इसको जो बिटकॉइन है, देखो हम लोगों को पता है किसी भी चीज में जब टैक्स इंक्लूड होता है तो ही वो व्हाइट मनी माना जाता है, नहीं तो वो ब्लैक मनी माना जाता है। पर जो क्रिप्टो करेंसी का हिसाब है, इसमें क्या है, टैक्स इंक्लूड नहीं है, पर तब भी ये व्हाइट करेंसी है, इलीगल तो नहीं है ना, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या है, बारी बारी पे, टाइम टू टाइम इसमें टैक्स इंक्लूड करने के लिए अपना जो है वो प्रस्ताव लाते जा रही है कि क्रिप्टो करेंसी में भी अब टैक्स इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट इसके लिए भी ट्राई करती जा रही है क्रिप्टो करेंसी में टैक्स इंक्लूड करने की। उसमें बहुत सारी अड़चने आ रही है, ठीक है। तो वो सब गवर्नमेंट फेस कर रही है अभी। दूसरा क्या है, अभी भारत में ये एक और चीज की वजह से चर्चित है, IC15 की वजह से, ठीक है। IC15 क्या है, देखो इंडिया ने अपना फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स लॉन्च किया है जिसका नाम है IC15, ठीक है। इंडिया ने क्या करा है, अपना फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स लॉन्च किया है, इसमें IC15। इस IC15 इंडेक्स में क्या है कि जो इंडिया है, जो मतलब कि IC15 इंडेक्स में क्या है कि क्या नाम है, टॉप 15 करेंसी, जो वर्ल्ड में मोस्ट ट्रेडेड 15 करेंसी होगी जो टॉप, उन्हें इस इंडेक्स यानी इस लिस्ट में लाया जाएगा, ठीक है। इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये होगा कि इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ी इजी हो जाएगा इन्वेस्ट करना। उनके पास पहले से लिस्ट तैयार है कि ये टॉप 15 ट्रेडेड है, ठीक है, यानी टॉप 15 ट्रेडेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये ट्रेडर्स के लिए क्या हो जाएगा, इजी है एक तरीके से, ठीक है। ट्रेडर्स के लिए अच्छी, वो ट्रेडर्स के लिए इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी है ये, ठीक है। तो क्या है,
तो इस IC15 में टॉप 15 करेंसी रहेंगी जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ट्रेडेड है, ठीक है। तो इसे लॉन्च किसने किया था, एक ऐप ने लॉन्च किया था जिसका नाम था क्रिप्टोवायर, ठीक है। अब ये जो करेंसीज हैं वो हर 3 महीने में शफल हो जाएंगी, यानी कि ऐसा तो हमें पता है कि करेंसी की वैल्यू स्टेबल नहीं है, चेंज होती रहती है, तो इसकी वजह से ये इंडेक्स भी स्टेबल नहीं रहेगा, ये भी चेंज होता रहेगा। जैसे जैसे कोई करेंसी शफल होंगी, यानी कि मान लो कि पिछले साल लिस्ट में देखो, जैसे कि एक तरीके से टॉपर्स का एग्जांपल लेते हैं, किसी भी क्लास के टॉपर्स हो, वो हमेशा सेम तो नहीं रहते ना, कोई और ज्यादा मार्क्स लाके वो भी टॉपर बन सकता है ना। तो सेम इसी तरीके से क्या होता है कि अगर कोई करेंसी और अच्छा परफॉर्मेंस कर ले तो वो भी इस लिस्ट में ऐड हो सकती है। तो लिस्ट स्टेबल नहीं है, लिस्ट चेंजेबल है, ठीक है। तो हर 3 महीने में ये लिस्ट शफल हो जाती है, ठीक है। एलिजिबल कौन है, मतलब कि लिस्ट में आएगा कौन, उसके लिए क्या 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 होना जरूरी है किसी करेंसी का। तो 90% ट्रेडेड होनी चाहिए वो करेंसी, ठीक है। उसका ट्रेड कितना होना चाहिए, 90%, ठीक है। तो वो इस लिस्ट में शामिल हो सकती है। अब देखो क्या नाम है, 2018 की एक घटना पढ़ेंगे हम। क्या है, 2018 में RBI ने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे किस पे, कि क्या नाम है, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन है उन पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे 2018 में RBI ने। पर फिर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने उसे इंसिस्ट किया कि वो रिस्ट्रिक्शंस अपने दोबारा वापस ले ले और जो उसने बैन लगाया ट्रांजैक्शन पे वो हटा ले, ठीक है। तो ऑल ओवर ये था। और जो IC15 की मतलब टॉप 15 जो अभी चल रही है करेंसी IC15 इंडेक्स में, वो है बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन, बाइनेंस, चेनलिंक, XRP, बिटकॉइन कैश, कार्डिनो, सोलाना, टेरा, एवलांचे, पैराडॉक्ट और यूनिस्वैप, डॉजकॉइन और चैनल। ये 15 जो करेंसीज हैं वो अभी IC15 इंडेक्स में है, ठीक है। और यही था पूरा, मैंने आपको ब्लॉकचेन बता दिया, लेजर बता दिया। ये पूरी वीडियो आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।